हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 शब्द और उनका वर्गीकरण समझाऊंगी। जो शब्द को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार से है। ध्वनियों व वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। या हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, दो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे हा प्लस माँ, हम। शब्द के 4 भेद होते हैं। इनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आए हों वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, स्वर्ण, कृषक, बानर आदि। ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा तद्भव शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर रूप बदल जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। जैसे आग, धरती, सूरज, सोना, किसान, भंडार, बंदर आदि। तीसरा है देशज शब्द, देश प्लस जा अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। चौथा है विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच आदि। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट, घर। टिकट अंग्रेजी भाषा है और घर हिंदी, दोनों भाषाओं को मिलाकर बना है टिकट घर। इसी प्रकार दूसरा है घड़ी, साज। घड़ी हिंदी और साज अरबी, दोनों भाषाओं को मिलाकर बना है घड़ी साज। मांग पत्र, मांग हिंदी भाषा है और पत्र संस्कृत, दोनों को मिलाकर मांग पत्र। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी और तस्तरी फारसी भाषा, दोनों को मिलाकर उड़न तस्तरी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी, दोनों को मिलाकर वर्षगांठ। सजा प्राप्त, सजा फारसी भाषा से है और संस्कृत से है प्राप्त, दोनों को मिलाकर बना है सजा प्राप्त। है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, जो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे धनवान, धन मीन्स पैसा और वान युक्त मतलब धन से युक्त भरपूर होता है धनवान, मतलब दोनों का अर्थ है। पाठशाला, पाठ यानी पढ़ना प्लस शाला, शाला मीन्स घर, दोनों शब्दों का अर्थ है, दोनों योग से बना है, शब्दों के योग से पाठशाला। है योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज,
जल, जल का अर्थ पानी प्लस ज, जल में जन्मा, जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल। जल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन हम उसे जलज नहीं कह सकते। जो जल में जन्मा है, जल में पैदा होने वाला, जलज, जलज यानी कमल। उदाहरण इसी प्रकार से है लंबोदर, लंबा प्लस उदर, दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। लंबा बड़े पेट वाला, तीसरा अर्थ इसका निकल के आ रहा है, बड़े पेट वाला कौन होता है, अर्थात गणेश जी। इसके आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। सबसे पहले एकार्थी, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे ईश्वर, अहिंसा, रोटी, घोड़ा, गंगा आदि। दूसरा अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अली। अली शब्द के तीन अर्थ हैं, भंवरा, सखी और कोयल। धन शब्द के अर्थ हैं बादल, हथौड़ा, अधिक, बड़ा आदि। तीसरा है आपका समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, यानी जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है उन्हें समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे चंद्रमा, चांद क्या कहते हैं, चांद, शशि, इंदु। उसी प्रकार से रजनीश, विभु, निशा, अग्नि को आग, पावक, ज्वाला, अनल आदि। चौथा है आपका विपरीतार्थी या विलोम शब्द, वे शब्द जो शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख का दुख, आरंभ का अंत, अंदर का बाहर, एक का अनेक आदि। शब्द का जो चौथा वर्गीकरण है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द, इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं, वे शब्द जो सदा एक जैसे रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कभी बदलते नहीं हैं। बच्चों, ये थी शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, शब्द का वर्गीकरण, सभी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा और उनका वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।